हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम एग्रीकल्चर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन के डिफरेंट जो टाइप्स है उसको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने हंटिंग, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड लूमरिंग, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, यानी एग्रीकल्चर क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर इन एन ह्यूमन एक्टिविटी, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है टू मैनेज इन एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड, ठीक है। यानी वो अपने एनवायरनमेंट को मैनेज करते हुए जो फूड है, जो खाना है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उगाता है। It is defined as the cultivation of the soil in order to grow crops and rear livestock, यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और लाइवस्टॉक रियर करने के लिए, पशुपालन करने के लिए सॉइल में, मिट्टी में जो कल्टीवेशन के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जाता है। यानी जो भी ह्यूमन बीइंग है जब कल्टीवेट करता है सॉइल को टू ग्रो द क्रॉप्स एंड रियर लाइवस्टॉक, तो दैट ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो उसको हम क्या कहते हैं, कृषि, यानी खेती करना, ग्रोइंग द फूड और क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरे जो फैक्ट की बात करें तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनिशियल है एंड इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यदि फूड की बात करें, खाने की बात करें, तो उसका प्राइमरी सोर्स को क्या है, एग्रीकल्चर, क्लियर। और 71% जो फूड नीड है वो पूरे वर्ल्ड में थ्रू द एग्रीकल्चर के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिंग फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी जो भी फिजिकल, सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग होने के कारण जो एग्रीकल्चर की जो टाइप्स है वो भी वर्ल्ड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स है। यानी सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट होने के बिहाफ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है उनको भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसके थ्रू जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उसको उगाया जाता है और रियर लाइवस्टॉक, यानी जो भी पशुपालन है वो किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो फिजिकल, सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल कंडीशन के कारण, उसके चेंजेस के कारण ही जो एग्रीकल्चर है उसको भी डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है एग्रीकल्चर की, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। सेकंड हमारा टाइप्स होगा प्रिमिटिव, परमानेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइस डोमिनेंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड वीट डोमिनेंट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा टाइप होगा एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो कि पूरे वर्ल्ड में सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल कंडीशन के चेंजेस के कारण इनको डिस्क्राइब किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती का, कृषि का ये सबसे पुराना रूप है, सबसे प्राचीन रूप है, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस मेनली ट्राइब्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स। इसकी जो प्रैक्टिस है, ये जो खेती है वो किसके द्वारा की जाती है, मेनली ट्राइब्स यानी जनजातियों के द्वारा की जाती है इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पे किया जाता है। In this agriculture, vegetation is usually cleared by fire and the ashes add to the fertility of soil। यानी इस तरह के एग्रीकल्चर में सबसे पहले जो भी वेजिटेशन है, जो भी जंगल है, उसको क्लियर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर उसको फायर मतलब जलाया जाता है, एंड एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और जो उसकी राख होती है, जब पेड़ों को काट के जलाया जाता है तो उनकी एसिड जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, यानी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द पैचेस ऑफ फील्ड आर वेरी स्मॉल इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें जो खेत होते हैं वो, उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इन दिस एग्रीकल्चर द प्रिमिटिव टूल्स लाइक स्टिक्स, स्पेड्स, होज आर यूज। और इस तरह से यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें जो पुराने जो टूल्स हैं, जैसे लकड़ी है, उसके अलावा कुदाली जिसको, ठीक है, और फावड़े आदि से की जाती है, ठीक है। स्टिक्स लकड़ी, स्पेड्स जो कुदाल होती है, ठीक है, और होद मतलब एक फावड़े जैसा जिससे हल जैसा होता है जो
प्लोइंग का काम करता है। तो इस तरह से जो प्रिमिटिव टूल्स है, जो पुराने टूल्स हैं, उसके थ्रू एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। द पैचेस ऑफ लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी इन 3 and 4 years एंड फार्मर स्टार्ट सर्च फॉर अनदर पैच ऑफ लैंड। और 3 और 4 साल में ये जो पैच ऑफ लैंड होते हैं, खेत होते हैं, उनकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो जितने भी फार्मर्स हैं वो दूसरे सिरे पे दूसरे जो खेत हैं उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी नए खेत को वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, यानी ये यदि इंडिया है, इंडिया में हम नॉर्थ ईस्ट, दिस वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, क्लियर। तो नॉर्थ ईस्ट में से किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग के नाम से, ठीक है, झूमिंग। यानी शिफ्टिंग का एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इट इज़ नोन एज झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। इन अमेजन बेसिन में भी किया जाता है, कॉन्गो बेसिन में किया जाता है, एंड ईस्टर्न ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका एंड मैक्सिको में से कहा जाता है मिल्पा। क्या कहा जाता है, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। लद्दाख कहा जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया में, और रे कहा जाता है वियतनाम में। छेना इन श्रीलंका, और श्रीलंका में क्या कहा जाता है, छेना। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। यदि हम अमेरिका और मैक्सिको की बात करें तो मिल्पा के नाम से, लद्दाख की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है, और श्रीलंका में इसे छेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रिमिटिव परमानेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब एंशियंट यानी सबसे जो पुरानी है। परमानेंट एग्रीकल्चर है वो सेकंड टाइप है। इसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टुक द फॉर्म ऑफ परमानेंट कल्टीवेशन एंड बिकेम प्रिमिटिव परमानेंट एग्रीकल्चर। यानी धीरे धीरे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो परमानेंट कल्टीवेशन का फॉर्म ले लेता है, यानी लोग हैं वो नए खेतों की तलाश करना बंद कर देते हैं, और इस तरह से जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रिमिटिव परमानेंट एग्रीकल्चर में, ठीक है। और इसमें जो इरिगेशन के लिए अवेलेबल जो वाटर है, यानी आसपास नदियाँ, जितने भी रिवर्स हैं या जिसके पास लैंड है तो उसका वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फील्ड्स आर प्रिपेयर बाय क्लियरिंग द लैंड। पहले लैंड को साफ किया जाता है, फिर उसे खेत में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जब परमानेंट एग्रीकल्चर हुआ तो परमानेंट एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो दूसरे जो ऑक्यूपेशन है वो भी ऑरिजिनेट, यानी वो भी ह्यूमन बीइंग ने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कौन सा दूसरा ऑक्यूपेशन था, तो एनिमल रियरिंग की जाने लगी एग्रीकल्चर के साथ साथ, ठीक है। एनिमल्स को कल्टिवेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाने लगा। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडोनेशिया या सेंट्रल इंडीज़ की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे ये की जाती है। यानी धीरे धीरे जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसने ही परमानेंट कल्टीवेशन का फॉर्म है वो अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह से आसपास का जो अवेलेबल वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया, जो भी लैंड्स है उनको क्लियर करके फील्ड्स यानी खेत के रूप में तैयार किया गया। प्रोडक्शन जब परमानेंट एग्रीकल्चर होने लग गया तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो दूसरे ऑक्यूपेशन ऑरिजिनेट हुए, एनिमल रियरिंग की जाने लगी, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स को कल्टिवेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाने लग गया। और इस तरह की जो एग्रीकल्चर वो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल इंडीज जो कंट्रीज़ है वहाँ पे की जाती है परमानेंट प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है टू अर्न द लाइवलीहुड, यानी उस तरह की एग्रीकल्चर जिससे कि जो लाइवलीहुड है उसको अर्न किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो परमानेंट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है और इससे जो लाइवलीहुड है वो अर्न की जाती थी, ठीक है। इस तरह से लाइवलीहुड को अर्न करने का जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन बन गया। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन द रीजन वेयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। और इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ की गई जहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा थी। इन दिस एग्रीकल्चर फील्ड्स आर स्मॉल इन साइज एंड डिस्पर्स। खेत छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं, ठीक है। यानी इस तरह की जो एग्रीकल्चर उसमें जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, क्लियर। 2 or 3 क्रॉप्स कल्टिवेटेड ड्यूरिंग ए ईयर, यानी एक साल में 2 से 3 जो फसल है वो कल्टिवेट की जाती हैं टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा किया जाता है। एनिमल रियरिंग की जाती है अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर।
टूल्स के साथ, ह्यूमन लेबर के साथ जो मशीन्स है, टूल्स है, उनको भी यूज़ किया जाता है। इन दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेड ड्यू टू यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स, यानी अब हाइब्रिड सीड्स यूज़ होने लगे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लगे हैं एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइवलीहुड है उसको अर्न किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा मेजर एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड डेंस रीजन ऑफ मानसून एशिया, यानी मानसून एशिया का जो रीजन है वो यहाँ पे इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। फूड ग्रेन्स आर मोस्टली कल्टिवेटेड, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, फूड ग्रेन्स उगाया जाता है, और वहाँ पे उगाया जाता है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है ताकि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी है वो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब जो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है। तो खेत छोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। एक ही खेत में पूरे साल में 2 से 3 जो फसलें उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। क्लियर। जो भी मशीन्स हैं, ह्यूमन लेबर के साथ साथ जो मशीन्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ किया जाता है। क्रॉप्स जो रोटेशन है उसको ध्यान में रखा जाता है। जहाँ पे हाई डेंसिटी होती है वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं उनका एग्रीकल्चर, उनकी जो कल्टीवेशन है की जाती है। और मानसून एशिया में जो लोग हैं या एरियाज़ हैं वहाँ पे इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। अब सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है राइस डोमिनेंट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है वीट डोमिनेंट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, राइस डोमिनेंट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड वीट डोमिनेंट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जैसे कि राइस से नाम है तो मेजर जो क्रॉप्स है वो इस एग्रीकल्चर में क्या की जाएगी, राइस, यानी सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है इसमें फील्ड्स में, ठीक है। लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द लैंड है उस पर क्या उगाई जाती है, राइस, ठीक है। मशीन और ह्यूमन लेबर है उसको यूज़ किया जाता है। पर यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन पर फार्मर यदि बात करें तो प्रोडक्शन क्या होता है, लेस होता है। इस तरह के एग्रीकल्चर में जो फार्मर है उसकी पूरी फैमिली इंक्रीज होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो काउ डंग मैन्योर है या ग्रीन कंपोस्ट है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी राइस मेजर क्रॉप्स होती हैं। क्लियर। इंटेंसिव यूज़ किया जाता है, लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ह्यूमन लेबर के साथ साथ जो मशीन्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। क्लियर। पर यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, पर पर्सन प्रोडक्शन की बात करें तो वो लेस होता है। पूरी फार्मर की फैमिली इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में इंगेज रहती है। और इसके अलावा फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो काउ डंग है यानी गाय की जो गोबर है या फिर ग्रीन कंपोस्ट है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड एंड साउथ एंड सेंट्रल चाइना में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वीट डोमिनेंट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में की जाती है। इसके अलावा नॉर्थ चाइना, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया में की जाती है। और रेनफॉल कितना रहता है, बिलो 100 सेंटीमीटर। और इसमें जो मेजर क्रॉप्स होगी वो क्या होती है, वो होती है वीट, ठीक है, गेहूँ। सबसे ज़्यादा जो फूड ग्रेन्स यूज़ की जाती है वीट, उसको ग्रोन किया जाता है फॉर द सबसिस्टेंस, यानी जीवन निर्वाह के लिए, लाइव टू अर्न द लाइवलीहुड। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सटेंसिव कमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि कमर्शियल फूड ग्रेन्स है, यानी फ्रूट ग्रेन को उगाया जाएगा लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाया जाएगा, यानी एज ए कैश क्रॉप्स इसको ग्रो किया जाता है। एक्सटेंसिव यानी बहुत ही लार्ज एरिया में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जितने फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है वो मोस्ट डेवलप कंट्रीज में की जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डन विद ए कमर्शियल व्यू पॉइंट। कमर्शियल व्यू पॉइंट मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उसको सेल आउट करने के लिए, उससे जो कैश प्राइस है या कमर्शियल यूज़ के लिए उसको किया जाता है, ठीक है। इन डेवलप कंट्रीज लैंड इज एम्पल एंड पॉपुलेशन इज लेस। और ऐसा डेवलप कंट्रीज में क्यों किया जाता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो लेस, जनसंख्या कम होती है और जो लैंड होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, यानी जो लैंड होता है वो ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन कम होती है। तो जब लैंड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लैंड पे बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है।
प्रैक्टिस ऑन एक्सटेंसिव लैंड ऑफ होल्डिंग, यानी जो खेत होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं और उनके एरियाज वो कितने होते हैं 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर्स तक होते हैं। यानी इस तरह से बड़े बड़े खेतों पे इस तरह की जो कमर्शियल फार्मिंग है वो की जाती है। सारा का सारा काम है वो मशीन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। वीट इज़ अ मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे मेजर क्रॉप्स क्या होती है, वीट गेहूँ, इसके अलावा ओट्स, बार्ले, मस्टर्ड एंड ऑयल सीड्स हैं, उनको भी सोन किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। लार्ज वेयर हाउसेज आर एस्टैब्लिश्ड और स्टोर द फूड टू, ये टू होगा, ठीक है। और इन फूड को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जो वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, बनाए जाते हैं। यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर इज़ वेरी लेस, यानी मैनुअली बहुत कम लेबर किया जाता है। सारा का सारा काम है वो किसके थ्रू किया जाता है, बाय द मशीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड होते हैं, जो होल्डिंग होती है वो बहुत बड़ी होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज़ लेस, यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन लेस होता है, लेकिन पर पर्सन जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो इस तरह से कमर्शियल जो पर्पस से जो फार्मिंग की जाती है दैट इज़ नोन एज एक्सटेंसिव कमर्शियल फूड ग्रेन फार्मिंग। डेवलप कंट्री में की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में जो लैंड होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है और इसके अलावा पॉपुलेशन वहाँ की लेस होती है, कम होती है। सारा का सारा काम में इस तरह की फार्मिंग मशीन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। वीट मेजर क्रॉप्स होती है, इसके अलावा बार्ले, ओट्स और मस्टर्ड ऑयल सीड्स को भी ग्रोन किया जाता है। बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाते हैं ताकि जो फूड है उसको स्टोर किया जा सके। मैनुअल लेबर बहुत कम किया जाता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बहुत लेस होता है, लेकिन पर पर्सन प्रोडक्शन वो बहुत ही हाई होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर एंड कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, जैसे व्हाट इज़ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ परमानेंट प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ एक्सटेंसिव कमर्शियल फूड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।